हर साल पूरे भारत में करीब 10 से 12 लाख बच्चे देश की सबसे कठिन परीक्षा सिविल सर्विस एग्जामिन देते हैं। और अक्सर आपने सोचा होगा कि आईएएस कैसे बने, आईपीएस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आखिरकार ये यूपीएससी क्या है। अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो उसके लिए शुरुआती दौर पर क्या करें। अक्सर ये सवाल हर छात्र के मन में शुरुआती दौर पर आते हैं और यूपीएससी एग्जाम को लेकर आज भी कई ऐसे सवाल हैं जिसको सुलझाना ज़रूरी है। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं आईएएस या फिर आईपीएस बनना, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको आईएएस या फिर आईपीएस बनना है तो उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आप तक पहुंचा सकें। सबसे पहले हम ये समझते हैं आईएएस और आईपीएस का क्या मतलब होता है। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। ये दोनों भारत की सबसे उच्च सर्विसों में से एक मानी जाती है। इन्हें ऑल इंडिया सर्विस भी कहते हैं क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों जगह ये रहकर काम कर सकते हैं। आईएएस अफसर बनने के बाद आप कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, सचिव और कैबिनेट सचिव तक बनते हैं। और आईपीएस अफसर बनने के बाद आप एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी जैसे पदों पर नियुक्त होते हैं और पूरे शहर की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हैं। ये अफसर सिर्फ अफसर नहीं बल्कि नीतियों बनाते हैं, फैसले लेते हैं और जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी का मतलब संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भारत सरकार की एक संस्था है जो विभिन्न सिविल सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करती है। लोग इसके जरिए आईएएस, आईपीएस, आईपीएस और टोटल 20 से ज़्यादा सेवाएं में भर्ती होते हैं। यह हर साल लगभग 10 से 12 लाख लोग परीक्षा देते हैं और आईएएस बनते हैं सिर्फ 180। यानी कंपटीशन बहुत हाई है, लेकिन जीतते वही है जो सही स्ट्रेटेजी से खेलते हैं। आईएएस बनने की प्रक्रिया। आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ता है और यूपीएससी की कई शर्तें हैं जिसे आपको पालन करना होगा, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन होना। आप भी किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आपकी उम्र 21 साल से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल की छूट और एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट दी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। ओबीसी को 9 और एसटी एससी वालों की एज लिमिट तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स तक दे सकते हैं। अब बात करते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम प्रक्रिया के बारे में। यूपीएससी 3 भाग में एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स में एक ऐसा एग्ज़ाम बेस होता है जिसमें एक ही दिन में 2 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, एक जनरल स्टडीज़ के और सीसेट के, और ये 400 नंबर के पेपर होते हैं, मीनिंग एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस एक एग्ज़ाम पैटर्न है जिसमें आपको राइटिंग स्किल दिखानी होती है। मतलब ये आंसर राइटिंग बेस्ड पेपर होते हैं जिसमें आपको कुल 9 पेपर देने होते हैं और इनके टोटल मार्क्स होते हैं 1750। फिर बारी आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसमें बोर्ड मेंबर आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। फिर आपका चयन होता है इन सर्विसेज के लिए। अब बारी आती है रैंक एंड अलॉटमेंट की। आपका रैंक डिसाइड करता है कि आप किस सेवा के लिए चुने गए हैं, आईपीएस, आईएएस या फिर कोई अन्य सेवा के लिए। टॉप रैंक वालों को मिलती है आईएएस, फिर आता है आईपीएस, फिर आईआरएस और बाकी सेवाओं के लिए रैंक डिसाइड करते हैं। तो आपको कुल मिला के ये समझना है जिसकी जितनी अच्छी रैंक होगी उसकी उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर होगी। अब बारी आती है ट्रेनिंग की। जब आपका इस सेवा में चयन हो जाए उसके बाद आपकी ट्रेनिंग की जाती है जिसके लिए आपको जाना पड़ता है लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी में। यहाँ पर आपको सिखाया जाता है प्रशासन चलाना, डिसाइडेशन लेना, लॉ एथिक्स जैसी चीज़ों के बारे में आपको बेसिक चीज़ें दिखाई जाती है और यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है ताकि आप फील्ड में अच्छे से काम कर सकें। जैसे जिसको आईएएस बनाया गया तो उसकी फर्स्ट पोस्टिंग एसडीएम के तौर पर होगी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और अगर कोई आईपीएस बना है तो उसकी फर्स्ट पोस्टिंग होगी एएसपी। बात करते हैं रियलिटी की। क्या बगैर एकेडमिक्स के आप आईएएस बन सकते हैं? क्या बिना कोचिंग के आप आईएएस बन सकते हैं?
क्या आपके मार्क्स आने ज़रूरी है, कितना टाइम लगता है। आपको बता दें कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो भी आप आईएएस बन सकते हैं। आईएएस की परीक्षा देने से पहले आपको 1.5 से 2 साल मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें आप प्रतिदिन 7 से 8 घंटा पढ़ते हैं और आपको सारी फील्ड की नॉलेज होनी बेहद ज़रूरी है। ये परीक्षा एक परीक्षा नहीं, ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी का चयन है, जिसके कारण आप भारत के सबसे सर्वोत्तम पद पर बैठते हैं और एक निर्णय लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें जो आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, और कमेंट में बताएं कि किस वजह से आप आईएएस बनना चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें, मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट समय पर हम आप तक पहुंचा सकें। Maybe I'm weak, but it took half a year to get over you, over you. Or maybe I'm good at pretending